नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या समान शेष बचे? यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत है। दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, ये जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कदम कदम पर आपको समझाने की जरूरत होगी। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि तीन संख्याएं 8, 16 और 24 है, तब बताइए। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यदि तीन संख्याएं 8, 16 और 24 है, तो आप बताइए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? कहो भैया, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 8 होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? और भैया ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ही बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, और ये जो 8 है ये तीनों जगह कॉमन है, तीनों जगह मौजूद है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एचसीएफ होगा 8। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 8 है यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, तो दोस्तों ये 8 जो है इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अगर दोस्तों ये 8 जो है इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो ये जो एचसीएफ आया है 8 इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। कहोगे अगर दोस्तों ये 8 जो है इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, तो आप मुझे बताइए डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर ये एचसीएफ इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखिए, पहली संख्या को अगर डिवाइड करता है तो 0 रिमाइंडर बचा। दूसरी संख्या को अगर डिवाइड करता है तो दूसरी संख्या को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचेगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या को अगर डिवाइड किया जाएगा तो तीसरी संख्या को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या थी जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल बच रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या थी जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल बच रहा है। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि जिस प्रकार दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे बड़ी संख्या हुआ करती थी जिससे डिवाइड करने पर उन दोनों संख्याओं को समान शेषफल मिलता था, उसी प्रकार दोस्तों तीन संख्याओं के केस में एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है। उसी प्रकार दोस्तों तीन संख्याओं के केस में एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल बच सकता है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, इससे एचसीएफ से डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को क्या मिला है? समान शेषफल मिला है। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि जिस प्रकार दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल मिलता है, उसी प्रकार तीन संख्याओं के केस में एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल मिलता है। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर लेते हैं। आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 77, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 77 को भाग दिया जाए और 147 को भाग दिया जाए और 252 को भाग दिया जाए तो समान शेषफल प्राप्त हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या?
वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी क्या जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा? क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। तो हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे भाग देने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल बचेगा, तो एचसीएफ होगा कितना इन तीनों संख्याओं का? हो गया देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका अंतर आया है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 70 आया है। इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आया? कहोगे 70 आया है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 70 आया है तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ जो होगा या तो 70 हो सकता है, एचसीएफ दोनों संख्याओं का या तो 70 हो सकता है या 70 का कोई फैक्टर हो सकता है। आपने कहोगे अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 70 आया है तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ या तो 70 होगा या 70 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो हमारा एचसीएफ है इसके अंदर मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार कहोगे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। कहोगे इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना? कहोगे 105 है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर 105 है तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का जो होगा वो 105 होगा या 105 का कोई फैक्टर होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप इसका एचसीएफ ना निकालते तो हम निकाल नहीं सकते थे, हम निकाल सकते थे क्योंकि हमारा एचसीएफ इसके अंदर भी तो है, या तो ये होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए दूसरा आंकड़े का प्रयोग किया क्योंकि जब दो आंकड़े मिल जाएंगे, दो आंकड़ों की सहायता से हम और आसानी से निकाल सकते हैं। एक आंकड़े में हम कहां तक ढूंढेंगे? कौन सा फैक्टर होगा हमें नहीं पता है, कौन सा फैक्टर होगा। हमें तो ये बात पता है कि 70 होगा या 70 का कोई फैक्टर होगा। अगर 70 नहीं हुआ तो 70 का कोई फैक्टर तो जरूर होगा। अब 70 में तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, अब हमें क्या पता कौन सा फैक्टर हो। इसीलिए दोस्तों मैंने दूसरे आंकड़े का भी सहारा लिया। हाँ क्या हो गया? दोस्तों मैंने कहा था कि 77, 147 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने कहा था कि ये 70 और 147 का एचसीएफ 70 होगा या 70 का कोई फैक्टर होगा। हाँ आपने कहोगे हाँ, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार कहा था मैंने कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कहोगे इन दोनों, आपने बताया था इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा, और अंतर आया था 105, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 105 होगा या 105 का कोई फैक्टर होगा। कहोगे हाँ, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर ही मौजूद है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है। कहोगे हाँ, और हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है। कहोगे अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के अंदर से मुझे एचसीएफ निकालना है, अगर दोस्तों मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच के, यदि इन दोनों संख्याओं के अंदर से एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भैया अगर आपको इन दोनों संख्याओं के अंदर से एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, और जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो भैया अगर इन दोनों संख्याओं के अंदर से एचसीएफ निकालना है तो आप इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, और जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का अंतर आया कितना? हो गया इन दोनों संख्याओं का अंतर तो आया 35। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर 35 आया है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का तो मैं कह सकता हूं एचसीएफ जो हमारा होगा, यदि दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 35 आया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एचसीएफ जो हमारा होगा वो 35 होगा या 35 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? 35 होगा या 35 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों ये तो बात पता नहीं है कि 35 है कि नहीं, और अगर 35 नहीं है तो कौन सा फैक्टर है ये भी बात पता नहीं है। कहोगे हाँ, लेकिन हमें ये बात पता है कि या तो एचसीएफ 35 होगा या 35 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जो एचसीएफ है वो एचसीएफ 35 ही है। मान लेते हैं दोस्तों जो एचसीएफ है वो 35 है, जो इनके बीच का अंतर आया था वही है। अगर दोस्तों एचसीएफ ये 35 ही है, अगर दोस्तों मान लिया जाए एचसीएफ जो है वो 35 ही है, तो ये एचसीएफ कहां से निकल कर आया है? कहोगे ये एचसीएफ इसके अंदर से निकल कर आया है, इसके अंदर से निकल कर आया है और इसके अंदर से निकल कर आया है। तो ये दोस्तों कब एचसीएफ निकल कर आया होगा 35
इसके और इसके अंदर से कहोगे तब निकल कर आया होगा जब ये एचसीएफ इसके अंदर मौजूद रहा होगा और यही एचसीएफ इसके अंदर मौजूद रहा होगा, तब निकल के आया होगा। अगर दोस्तों ये एचसीएफ इन दोनों के अंदर से निकल कर आया है तो इन दोनों को डिवाइड भी करेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों डिवाइड नहीं कर पाया तो ये एचसीएफ था ही ना, इसका मतलब। अगर दोस्तों ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये एचसीएफ नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर एचसीएफ है तो ये डिवाइड भी करेगा, अगर एचसीएफ इन्हीं दोनों से निकला है तो डिवाइड भी करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है, इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो चेक कर ले रहे हैं क्या यही एचसीएफ है, अगर डिवाइड कर देगा तो एचसीएफ होगा, तो चेक कर ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने डिवाइड किया, इसे डिवाइड हो जाएगा, कहोगे हाँ डिवाइड हो जा रहा है। इसी प्रकार मैंने इससे इसे चेक किया, इससे इसे भाग दिया तो डिवाइड कर रहा है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों ये दोनों को, ये जो एचसीएफ है हमने माना है 35, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है दोस्तों तो हमारा यही तो एचसीएफ हुआ, यही तो एचसीएफ हुआ, कहोगे हाँ यही एचसीएफ हुआ। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 35 थी, जिससे डिवाइड करने पर, जिससे इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर समान शेषफल बचेगा। क्योंकि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आया है 35, इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 35 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 35 होगी, जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल मिलेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इस टाइप का एचसीएफ मैंने आपको निकालना सिखाया है, आपको एचसीएफ निकालना सिखाया है, पहले की क्लासों में मैंने एचसीएफ निकालना आपको सिखाया है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 410 को भाग दिया जाए और 751 को भाग दिया जाए और 1030 को भाग दिया जाए तो समान शेष बचे, क्या समान शेषफल प्राप्त हो, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 410 को जब भाग दिया जाए और 751 को जब भाग दिया जाए और 1030 को जब भाग दिया जाए तो समान शेषफल प्राप्त हो। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिससे जब 410 को भाग दिया जाए, 751 को भाग दिया जाए और 1030 को भाग दिया जाए तो समान शेषफल बचे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जिससे 410 को भाग देने पर, 751 को भाग देने पर और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। दोस्तों आप बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जिससे 410 को भाग देने पर और 751 को भाग देने पर और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे 410 को, 751 को, 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। कहोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे इन तीनों संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है कितना, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना, कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर 1, 4, 341 आया है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 341 है। कहोगे अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 341 आया है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 341 होगा या 341 का कोई फैक्टर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 341 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 341 होगा या 341 का कोई फैक्टर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। कहोगे इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, कहोगे भैया इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना, कहोगे देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचा, मैंने कहा ठीक है। 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 7 घटाया
तो आ गया 279। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 279 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 279 होगा या 279 का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 279 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 279 होगा या 279 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों आपने कहा था कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 341 होगा या 341 का कोई फैक्टर होगा, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद था। कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 279 होगा या 279 का कोई फैक्टर होगा, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमारा एचसीएफ जो है इसके अंदर भी मौजूद है, हमारा एचसीएफ इसके अंदर भी मौजूद है। अगर इन दोनों संख्याओं के अंदर से मुझे एचसीएफ निकालना है, अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के अंदर से एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे अगर आपको इन दोनों संख्याओं के अंदर से एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, और जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा, जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा एचसीएफ, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना? कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखा जाए तो 62 है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 62 है तो मैं कह सकता हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं या तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 62 होगा या 62 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं, कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 62 होगा या 62 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन दोस्तों ये बात हमें नहीं पता है, पता नहीं है कि 62 है भी कि नहीं। हमें यह बात पता है कि 62 एचसीएफ होगा या 62 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं है कि यही एचसीएफ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई कंफर्म नहीं है कि यही एचसीएफ है, लेकिन यह बात पता है कि भैया 62 होगा एचसीएफ या 62 का एचसीएफ होगा। हाँ कि ना कहोगे? मान लेते हैं दोस्तों ये जो 62 है, यही हमारा एचसीएफ है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो 62 है यही हमारा एचसीएफ है। तो आप बताइए ये 62 कहां से निकल कर आया है? कहोगे यहाँ इसके अंदर से निकल कर आया है और इसके अंदर से निकल कर आया है। दोस्तों ये कब निकल कर आया होगा? तो वह तब निकल कर आया होगा जब इसके अंदर भी मौजूद रहा होगा हमारा एचसीएफ 62 और इसके अंदर भी मौजूद रहा होगा 62 एचसीएफ, तब निकल कर आया होगा। अगर दोस्तों ये जो एचसीएफ है 62 इन दोनों के अंदर मौजूद था और तब निकल कर आया है तो ये एचसीएफ जो है इन दोनों को डिवाइड भी करेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एचसीएफ वास्तव में है तो इन दोनों को डिवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर से निकल कर आया है। अगर एचसीएफ नहीं है तो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर भी रहा है कि नहीं, क्या हमारा ये एचसीएफ है भी कि नहीं। तो कहोगे देखिए 62 से मैं डिवाइड करने गया इसे तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 2 तो है ही नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 62 हमारा एचसीएफ नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 62 हमारा एचसीएफ नहीं है, तो 62 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ये तो बात कंफर्म हो गई है कि हमारा 62 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अगर 62 एचसीएफ नहीं हो सकता है तो 62 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। कहोगे हाँ। अब दोस्तों कौन सा फैक्टर एचसीएफ होगा हमें तो ये भी बात पता नहीं है। 62 के 4-5 फैक्टर हो सकते हैं, 62 के 4-5 फैक्टर हो सकते हैं। अब उनमें से कौन सा फैक्टर होगा एचसीएफ हमें ये बात पता नहीं है। तो दोस्तों परेशानी हमारे सामने खड़ी हो गई है और उस परेशानी को सोल्व करने का एक ही तरीका है, आप ऑप्शन ट्राई करिए। क्या? ऑप्शन ट्राई करिए। या तो आप फैक्टर निकालिए उसके बाद ट्राई करिए, या तो दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन के सहारे ट्राई कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन से बहुत तेजी से निकल सकता है। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमारा एचसीएफ 62 नहीं है तो 62 का कोई फैक्टर होगा एचसीएफ? कहोगे हाँ। मतलब जो हमारा एचसीएफ है इसके अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है तो एचसीएफ जो होगा वास्तव में उससे डिवाइड करने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। कहोगे हाँ। अगर हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है, हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है तो एचसीएफ से इसे डिवाइड करने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था? कहोगे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर समान शेषफल बचे। अगर दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, क्वेश्चन में तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा? कहोगे ऑप्शन भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का ऑप्शन दिया गया होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों जो पहला ऑप्शन है 31 वो हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी
मान लेते हैं दोस्तों जो 31 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे डिवाइड करने पर इन तीनों संख्याओं को समान शेषफल बचेगा। अगर दोस्तों मान लिया जाए 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है तो 31 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है मतलब एचसीएफ है, इसके अंदर मौजूद है। और हम मान रहे हैं कि भैया 31 ऑप्शन के माध्यम से मान रहे हैं कि भैया 31 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। अगर दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या इसके अंदर मौजूद है मतलब एचसीएफ मौजूद है, तो ये 31 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अगर वास्तव में यही 31 हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है तो ये वास्तव में इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हो गया हाँ, तो चेक कर लेना क्या डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने डिवाइड किया 31 से, तो 31 ने इसे 62 को डिवाइड कर दिया, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है, हो गया 31 है। इससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल बचे। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि 31 एक संख्या है, 31 एक संख्या है जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल बचेगा। लेकिन अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन से ट्राई कर ले रहे हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि जो दूसरा ऑप्शन है 32 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल मिलता है। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या 32 है तो ये 32 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या है मतलब एचसीएफ है इसके अंदर मौजूद है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या वह 32 है, इससे डिवाइड करने पर इन तीनों संख्या को समान शेषफल बचेगा, तो ये 32 इसे डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम बड़ी से बड़ी संख्या मौजूद है। तो हाँ, और दोस्तों आप 32 से डिवाइड करने का इसे, तो 32 ने डिवाइड नहीं कर पाया। 32 जो है इसे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 32 नहीं हो सकती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार मान लेते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन के माध्यम से, इसी प्रकार दोस्तों मान लेते हैं तीसरे ऑप्शन के हिसाब से कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 33 है जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल मिलता है। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या 33 है तो ये 33 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बड़ी संख्या मौजूद है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मौजूद है मतलब एचसीएफ मौजूद है। अगर मान लिया जाए दोस्तों 33 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे डिवाइड करने पर इन तीनों संख्याओं को समान शेषफल बचेगा, तो ये 33 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। कहोगे हाँ, तो चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर पा रहा है, कहोगे नहीं कर पा रहा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं चौथे ऑप्शन को पकड़ के चेक करूं तो चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन था जो जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को क्या मिल रहा था, कहोगे समान शेषफल मिल रहा था। अगर दोस्तों 31 ही एक ऑप्शन, अगर दोस्तों पहला ही ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर समान शेषफल दे रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 होगी जिससे डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को समान शेषफल प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 31 होगा। क्या 31 होगा, जो कि 62 का क्या है, एक फैक्टर है। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि हमारा जो एचसीएफ है इसके अंदर मौजूद है, 62 एचसीएफ नहीं है। अगर 62 एचसीएफ नहीं है तो 62 का कोई फैक्टर होगा, और 62 का क्या फैक्टर है, कहोगे 62 का फैक्टर 31 है, 62 का एक फैक्टर 31 है। इस प्रकार देखा जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, कहोगे 31 होगी, जिससे डिवाइड करने पर इन तीनों संख्याओं को समान शेषफल प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 को तथा 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे। क्या 11 और 13 शेष बचे, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आपको फिर समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कहा भैया समझा दीजिए, अगर समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझाइए, हम तैयार हैं समझने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि यदि दो संख्याएं 8 और 16 है, तो आप मुझे बताइए यदि दो संख्याएं 8 और 16 है तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना, कहोगे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 8 होगा। मैंने कहा 8 ही क्यों होगा, और कुछ तो हो सकता है, कहोगे नहीं 8 ही होगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, और ये जो 8 है दोनों जगह मौजूद है, दोनों जगह कॉमन है। ये जो 8 है ये दोनों जगह कॉमन है, मतलब दोनों जगह मौजूद है, इसलिए एचसीएफ 8 ही होगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब आपका कहना है ये जो 8 है यहाँ पर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, कहोगे हाँ, और यही 8 इसके अंदर भी मौजूद है, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 8 है
ये जो हमारा SCF 8 आया है, अगर इसके अंदर ही मौजूद है और यही SCF हमारा इसके अंदर भी मौजूद है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो SCF हमारा 8 आया है इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का हिस्सा ही SCF है। इन्हीं दोनों के अंदर से निकलकर आया है SCF 8। अगर दोस्तों इन्हीं दोनों के अंदर से आया है 8, तो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, क्योंकि एक टुकड़ा ही तो है, इन दोनों संख्याओं का एक टुकड़ा ही तो है। हो गया। तो दोस्तों चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर भी रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपने जो SCF आया था 8, उससे आपने दोनों संख्याओं को डिवाइड किया। दोस्तों जब आपने पहली संख्या को डिवाइड किया तो इसने पहली संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आपने SCF से दूसरी संख्या को डिवाइड किया तो दूसरी संख्या को भी डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा, आपने नोटिस किया कि भैया SCF तो आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है, अगर ये SCF जो है जिससे निकला है, जिससे हमने SCF निकाला है, अगर वो SCF उन संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि SCF एक ऐसी संख्या होती है, SCF एक ऐसी संख्या होती है जिससे वो निर्माण होती है, जिससे वो निकलती है, उन सभी संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि SCF है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। क्या डिवाइड करती है। दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि SCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं का SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती है, जिससे वो निकल कर आती है, उन सभी संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। आपको समझ में आया। कहोगे हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक चीज और समझाने की यहां पर मैं कोशिश करूंगा, एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए, अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 मिलेगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ 2 मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 12 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिल रहा है। अगर दोस्तों 12 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिल रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 जो है 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर 13 को 3 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों 13 को 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिलेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 जो है 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यदि 17 को 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, यदि 17 को 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 जो है 15 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ ना। कहोगे हाँ। आपको समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचे। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचे और 5053 को डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर बचे। कहोगे हाँ। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचे और 5053 को डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर बचे। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 3015 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। हाँ हाँ। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या है जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। तो वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या तो SCF होती है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या SCF होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी।
अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? हो गया इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना? हो गया देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। हो गया 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, हो गया ठीक है। हो गया 5 में से 3 जाएगा 2025 आएगा। तो हो गया देखिए इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर आया है 2025। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2025 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2025 हो या 2025 का कोई फैक्टर हो। दोस्तों ये बात पता नहीं है कि 2025 है भी कि नहीं। अगर 2025 नहीं है तो कौन सा फैक्टर है एचसीएफ, ये बात हमें नहीं पता, लेकिन इतना बात पता है कि भैया इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2025 होगा या 2025 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना हो गया। मान लेते हैं दोस्तों कि 2025 ही हमारा एचसीएफ है। मान लेते हैं दोस्तों कि 2025 जो दोनों संख्याओं का अंतर आया है 2025 वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों वास्तव में यही हमारा एचसीएफ है, तो ये जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हो गया। अगर वास्तव में यही एचसीएफ है तो डिवाइड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। चेक कर ले रहे हैं क्या वास्तव में ये एचसीएफ है। तो दोस्तों आप डिवाइड करने गए 2025 से इसे, तो डिवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं है। अगर दोस्तों हमारा ये एचसीएफ नहीं है, हमारा 2025 जो है एचसीएफ नहीं है, तो 2025 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। हो गया। अब कौन सा फैक्टर होगा ये तो बात हमें पता नहीं है। हो गया। ठीक है। अब दोस्तों ऐसी परेशानी से बचने के लिए हमें ऑप्शन का तरीका यूज करना चाहिए, ऑप्शन का तरीका यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 3026 को और 5053 को डिवाइड करने पर क्रम से 11 और 13 शेषफल बचे। और दोस्तों हमने यहां से भी निष्कर्ष निकाल लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ही होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। दोस्तों हमने यहां से भी निष्कर्ष निकाल लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 3015 को ऐसी संख्या होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। हाँ कि ना हो गया। और दोस्तों आपने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ही होगी, एचसीएफ ही होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ होगी जो 3015 को और 5040 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी, तो ऑप्शन भी हमें एचसीएफ का ही दिया गया होगा। ऑप्शन जो हमें दिया गया है बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में वो कुछ और नहीं है, एचसीएफ ही है। जो ऑप्शन में हमें दिया गया है बड़ी से बड़ी संख्याओं का ऑप्शन दिया गया है वो कुछ और नहीं है, वो एचसीएफ ही है। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों एक बात बताइए, हमारा जो एचसीएफ है 2025 का कोई फैक्टर होगा? हो गया। हमारा जो एचसीएफ होगा वो 2025 का कोई फैक्टर होगा, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है तो एचसीएफ से डिवाइड करने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हो गया। मान लेते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की मदद से, पहला ऑप्शन जो 15 दिया है मान लेते हैं दोस्तों वही हमारा एचसीएफ है। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला ऑप्शन हमारा 15 दिया है वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों यही हमारा एचसीएफ है तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हो गया। तो चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर भी रहा है कि ना 15 से। तो आप दोस्तों चेक करने गए तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है 15 से, मतलब हमारा एचसीएफ 15 हो सकता है, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो सकता है 15 हो सकता है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी भी और ऑप्शन बचे हैं। अगर मैं दूसरे ऑप्शन से चेक करने जाऊं कि मान लो दोस्तों इसी प्रकार कि जो दूसरा ऑप्शन है 30 वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों यही हमारा एचसीएफ है तो इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर भी एचसीएफ मौजूद है। तो दोस्तों आप चेक करने गए तो इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ ये नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों मैं तीसरा ऑप्शन पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन 45 है वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों यही हमारा एचसीएफ है तो वास्तव में ये 45 जो है इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना हो गया। अगर यही एचसीएफ है तो हमारा वास्तव में ये 45 जो है इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हो गया। तो चेक कर ले रहे हैं कि डिवाइड कर भी रहा है कि ना। तो आप 45 से चेक करने गए 2025 को डिवाइड करके, तो ये पूरी तरीके से 45 इसे डिवाइड कर रहा है। हो गया। मतलब हमारा एचसीएफ 45 हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि एक ऑप्शन और बचा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चौथे ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो चौथे ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों हमारे सामने दो ऑप्शन निकल कर आए, दो ऑप्शन। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले ऑप्शन के हिसाब से 15 एचसीएफ होगा और तीसरे ऑप्शन के हिसाब से 45 एचसीएफ होगा। हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले ऑप्शन के हिसाब से 15 एचसीएफ होगा और तीसरे ऑप्शन के हिसाब से 45 एचसीएफ होगा। लेकिन अब एचसीएफ होगा कौन सा, 15 होगा कि 45 होगा? तो कहोगे देखिए एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू होती है। 15 भी कॉमन वैल्यू है
लेकिन और 45 भी कॉमन वैल्यू है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 15 भी कॉमन वैल्यू है और 45 भी कॉमन वैल्यू है। लेकिन जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू 45 दिख रही है, सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू 45 दिख रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू 45 दिख रही है तो 15 एचसीएफ नहीं है, वास्तव में 15 एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अगर सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू 45 दिख रही है तो हमारा एचसीएफ 45 होगा, ना कि 15 होगा। तो दोस्तों 15 इसलिए कैंसिल हो गया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा, मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा वो दोस्तों क्या होगा कहोगे? 45 होगा। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ 45 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी वैल्यू, वह बड़ी से बड़ी संख्या 45 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 45 होगी, जिससे 3026 को और 5053 को डिवाइड करने पर 11 और 13 रिमाइंडर बचेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 45 होगी, जिससे 3015 और 5040 पूरी तरीके से डिवाइड हो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1354 को, 1866 को और 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 रिमाइंडर बचे। क्या 10 रिमाइंडर बचे? कह रहा है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1354 को भाग देने पर 10 रिमाइंडर बचे, 1866 को भाग देने पर भी 10 रिमाइंडर बचे और 2762 को भी भाग 2762 को भाग देने पर 2762 को 10 रिमाइंडर बचे। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1354 को भाग देने पर 10 रिमाइंडर बचे, 1866 को भाग देने पर 10 रिमाइंडर बचे और 2762 को भी भाग देने पर 10 ही रिमाइंडर बचे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 1344 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी, 1856 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी, हो गया 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी, हो गया। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 1354 को, 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी, हो गया। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या है जो 1354 को, 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, तो आप बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जो 1344 को, 1856 को, 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जो 1344 को और 1856 को, 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जो 1344 को, 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? हो गया देखिए, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना? कहोगे देखिए 2, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, हो गया 18 में से 13 जाएगा तो 5 हो गया। इन दोनों संख्याओं के बीच का तो अंतर 512 है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 512 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 512 होगा या 512 का कोई फैक्टर होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार कहोगे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा, कहोगे इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना? हो गया देखिए 12 में से 6 जाएगा, हो गया 6 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा, हो गया 9 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और 16 में से 8 जाएगा तो 896 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर आया है 896। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 896 है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 896 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का सिर्फ 896 होगा या 896 का कोई फैक्टर होगा, अपना कहोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपने कहा था कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 512 होगा या 512 का कोई फैक्टर होगा, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार आपने कहा कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 896 होगा या 896 का कोई फैक्टर होगा, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर ही मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे इन दोनों संख्याओं के इसके अंदर भी हमारा एचसीएफ मौजूद है और इसके अंदर भी हमारा एचसीएफ मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसके और इसके अंदर से हमें एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे अगर आपको इसके और इसके अंदर से एचसीएफ निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना पड़ेगा।
और जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना हो गया देखिए, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, मैंने कहा ठीक है। और कहोगे 8 में से 5 घटाएंगे तो कहोगे 384 बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 384 आया है, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 384 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एचसीएफ 384 होगा या 384 का कोई फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 384 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एचसीएफ वास्तव में 384 होगा या 384 का कोई फैक्टर होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। मान लेता हूँ दोस्तों जो हमारा एचसीएफ होगा वो 384 ही होगा, 384 ही होगा। तो आप बताइए ये 384 कहाँ से निकल कर आया है एचसीएफ। अगर मान लिया जाए कि एचसीएफ जो है 384 ही है तो ये एचसीएफ कहाँ से निकल कर आया है, कहोगे इसके अंदर से और इसके अंदर से निकल कर आया है। अगर वास्तव में ये एचसीएफ होगा, अगर वास्तव में यही एचसीएफ है और ये एचसीएफ इसके और इसके अंदर से निकल कर आया है, अगर दोस्तों मान लिया जाए यही वास्तव में एचसीएफ है तो ये एचसीएफ इसके और इसके अंदर से निकल कर आया होगा। अगर निकल कर आया होगा, अगर वास्तव में यही एचसीएफ है, अगर वास्तव में यही एचसीएफ है तो ये इसके अंदर से और इसके अंदर से निकल कर आया होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। और आया तब होगा जब इसके और इसके अंदर मौजूद रहा होगा 384 तब निकल कर आया होगा। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों वास्तव में यही एचसीएफ है तो इसको डिवाइड भी करेगा क्योंकि इसके अंदर से निकल कर आया, कहोगे हाँ। और इसे भी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर से भी निकल कर आया है 384, कहोगे हाँ। तो चेक कर ले रहे हैं क्या वास्तव में यही एचसीएफ है। अगर आया होगा तो डिवाइड करेगा, अगर नहीं, अगर एचसीएफ होगा तो डिवाइड करेगा, अगर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं करेगा। तो दोस्तों आप 384 से डिवाइड करने गए 512 को तो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ 384 नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ 384 नहीं हो सकता है तो 384 का कोई फैक्टर होगा। अगर हमारा एचसीएफ 384 नहीं हो सकता है तो 384 का कोई फैक्टर होगा, हो गया। अब कौन सा फैक्टर होगा हमें तो ये बात पता नहीं है, कौन सा फैक्टर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस परेशानी से बचने के लिए आपको ऑप्शन वाला तरीका अपनाना चाहिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 1354 को 1866 को और 2762 को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशमलव में 10 रिमाइंडर बचे। और आपने कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी, जो 1344 को 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। हाँ कि ना कहोगे। और आपने कहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या 1354 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जो 1344 को 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ होगी तो ये जो ऑप्शन दिया गया है एक एचसीएफ के रूप में ही दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एचसीएफ का ही ऑप्शन दिया गया। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या एक एचसीएफ होगी जो 1344 को और 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी तो ये जो ऑप्शन दिया गया है एक एचसीएफ के रूप में दिया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि एचसीएफ जो है 384 या 384 को कोई फैक्टर है, मतलब हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ इसके अंदर मौजूद है तो एचसीएफ से डिवाइड करने पर ये डिवाइड भी होगा, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की मदद से कि जो 64 है वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों 64 ही हमारा एचसीएफ है तो 64 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड भी कर रहा है कि नहीं, कहोगे 384 को अगर 64 से डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले हम 8 से देख ले रहे हैं डिवाइड कर रहा है कि नहीं। कहोगे 8 चौक 32, मैंने कहा ठीक है। और कहोगे 32 6 बच रहा है 8 से तो डिवाइड हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं 64 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कहोगे 384 को हमने 64 से डिवाइड किया, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 8 6 48, कहोगे पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। क्या पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ 64 हो सकता है। मतलब पहले ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एचसीएफ 64 हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम उठा लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की मदद से कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो 124 होगा। मान लेते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की मदद से कि हमारा एचसीएफ जो होगा वो 124 होगा। अगर दोस्तों हमारा एचसीएफ 124 है, तो 124 जो है 384 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो चेक कर ले रहे हैं क्या 384 को 124 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा कि नहीं, कहोगे देखिए अगर मैं 3 बार में डिवाइड करता हूं तो 3 बार में तो कोई कीमत में डिवाइड नहीं होगा,
मतलब 124 जो है पूरी तरीके से 384 को डिवाइड नहीं कर सकता है, कहोगे हाँ, मतलब हमारा एचसीएफ ये नहीं हो सकता है। मान लेते हैं दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है 156 वही हमारा एचसीएफ है। अगर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा 156 वही हमारा एचसीएफ है, तो ये 156 384 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, कहोगे हाँ। तो चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर भी रहा है कि नहीं। कहोगे अगर हम 384 को 156 से डिवाइड करते हैं, 156 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में भाग देने पर ये काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। 2 बार अगर भाग देते हैं तो 2 बार में डिवाइड नहीं होगा, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 384 को 156 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चौथे ऑप्शन को लेकर सोल्व करते हैं, चौथे ऑप्शन से चेक करते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता है, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों चौथा ऑप्शन नहीं डिवाइड कर सकता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा एचसीएफ 64 ही होगा, क्योंकि 64 के अलावा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर दोस्तों कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हमारा एचसीएफ 64 ही होगा, हमारा एचसीएफ 64 ही होगा, जो 1344 को 1856 को और 2752 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 64 ही होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 64 ही होगी, जिससे 1354 को 1866 को 2762 को पूरी तरीके से डिवाइड करने पर 10 और 10 का रिमाइंडर प्राप्त होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 64 ही होगी, जिससे 1354 को 1866 को और 2762 को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 10 रिमाइंडर बच रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले